अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 के लिए एफबीआर ने टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से क्या पॉलिसी दी है, और ये भी बताऊंगा कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग किन लोगों के लिए ज़रूरी है और जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे उनके लिए पेनल्टीज़ क्या हैं। तो अगर आप भी कोई इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन हैं या बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर बने ताकि आपको मज़ीद इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो वीवर्स, एफबीआर ने अपनी टैक्स पोर्टल ओपन कर दी है और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आप एफबीआर की जो ऑफिशियल वेब पोर्टल IRIS सिस्टम है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और या फिर आप यूज़र फ्रेंडली जो उनकी ऐप है टैक्स आसान, उसके ज़रिए भी अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको बताता चलूँ कि टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो अनाउंस की गई है वो है 30 सितंबर 2022 इंडिविजुअल्स के लिए या पर्सन्स के लिए, जबकि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए भी यही डेट है, और जो कंपनीज हैं उनके लिए जो डेट है लास्ट डेट वो है 31 दिसंबर 2022, और कंपनी हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर उनके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। तो सैलरीड पर्सन या जो बिजनेस पर्सनस हैं, अगर उनकी आमदनी सालाना 6 लाख से ऊपर है तो उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम है। यानी अगर आप 50,000 से ज़्यादा अगर माहाना कमा रहे हैं तो ये टैक्सेबल इनकम कहलाएगी और आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या इससे ज़्यादा हो, उन्हें भी टैक्स रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा अगर किसी के पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है जिसका बिल 5 लाख या इससे ज़ायद सालाना आता है तो उनको भी टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या NGOs वगैरह हैं तो उनको भी टैक्स रिटर्न भरना होगा। इसके अलावा जिनके पास 1000 cc या इससे ज़ायद की कोई गाड़ी है तो उनको भी टैक्स रिटर्न भरना है। अब सबसे अहम बात पे डिस्कस कर लेते हैं, वो है पेनल्टीज़, सज़ाएं क्या होंगी। तो अगर आप टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको जुर्माना अदा करना होगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, यानी आपने फॉर एग्जांपल 5 या 10 दिन के लिए अगर डिफ़ॉल्ट कर लिया है, आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप पर जुर्माना जो लगेगा वो जितने अमाउंट को आप डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 का डिफ़ॉल्ट किया तो 10,000 का 0.1% आपको पर डे के हिसाब से पे करना होगा, या फिर आपको 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से पे करना होगा। यानी 5 दिन डिफ़ॉल्ट किया तो 5,000, 15 दिन डिफ़ॉल्ट किया तो 15,000 रुपये आपको पे करने होंगे जुर्माने की मद में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता चलूँ कि मिनिमम पेनल्टीज़ क्या हैं। कम से कम पेनल्टी जो है वो 10,000 रुपये होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक की पेनल्टी है। इसके अलावा एक कंडीशन इसमें यह है कि जो टैक्स पेएबल है उस पर 200% से ज़्यादा पेनल्टी नहीं लगेगी। यानी फॉर एग्जांपल आपका टैक्स पेएबल 2 लाख रुपए है तो 4 लाख से ज़्यादा पेनल्टी इस पर नहीं लगेगी। इसके अलावा एक सहूलत भी दी गई है, वो ये कि अगर आपने टाइमली टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट करने के बाद अगर 1 महीने में आप टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपकी जो पेनल्टी है वो 75% तक रिड्यूस कर दी जाएगी, और अगर डिफ़ॉल्ट करने के बाद 2 महीने में आप टैक्स फाइल कर देते हैं तो 50% आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप डिफ़ॉल्ट करने के बाद 3 महीने में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो 25% तक आपकी जो पेनल्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी जल्दी आप रिटर्न्स फाइल करेंगे उतना ही आपको पेनल्टी में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल हैं, सैलरीड पर्सन हैं या कोई बिजनेसमैन हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं तो 30 सितंबर 2022 तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए ताकि आप जुर्माने से बचें और साथ साथ एक ज़िम्मेदार शहरी होने का भी सबूत दें। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।